क्या मक्का संधि में अब बांग्लादेश की भी एंट्री होगी? तुर्की ढाका को क्यों इस नए सुरक्षा गुट के करीब ला रहा? क्या पाक के बाद बांग्लादेश बनेगा तुर्की का अगला साझेदार? इस आर्टिकल के अंदर एक मैसेज दिया है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा। लेकिन बांग्लादेश क्या जताना चाह रहा है, या नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, या इस्लामिक नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, वेस्ट क्या दिखाना चाह रहा है कि बांग्लादेश अगर इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो बांग्लादेश बहुत मजबूत हो जाएगा। मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने हाथ मिलाया। अमेरिका ने इस समझौते का स्वागत किया और अब इसी पूरे समीकरण में एक ऐसा नाम सामने आया है जिसने भारत की रणनीतिक चिंता बढ़ा दी है, बांग्लादेश। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई बांग्लादेश मक्का डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, या फिर इसके पीछे तुर्की की एक बड़ी रणनीतिक कोशिश है, एक ऐसा माहौल बनाने की जिसमें पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक ये संदेश जाए कि बांग्लादेश भी इस नए सुरक्षा नेटवर्क के करीब आ रहा है। 7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और तुर्की ने बाद में संकेत दिया कि ये ढांचा दूसरे देशों के लिए भी खुला हो सकता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब इसी बीच तुर्की के अखबार येनी शफाक में एक गुमनाम लेखक का लेख सामने आया, जिसमें एक काल्पनिक स्थिति के तौर पर यह चर्चा की गई कि अगर बांग्लादेश इस उभरते रक्षा ढांचे में शामिल होता है तो इसका उसकी विदेश नीति और भारत के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। यानी अभी यह बांग्लादेश की सदस्यता की आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस चर्चा को ऐसे समय में सामने रखा गया है जब तुर्की खुद मक्का समझौते को विस्तार देने की बात कर रहा है। अब पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट के बयान को लेकर भी इस पूरे मामले पर बहस तेज हुई है। अगर उनके बताए नजरिए को देखें तो इस घटनाक्रम को लेकर एक साधारण कूटनीतिक संयोग मानने के बजाय एक संभावित रणनीतिक चाल के रूप में देखना चाहिए। यानी सवाल ये नहीं कि बांग्लादेश कल ही मक्का पैक्ट में शामिल हो जाएगा, सवाल ये है कि क्या तुर्की पहले से ही ढाका को अपने रणनीतिक नेटवर्क के करीब लाने की जमीन तैयार कर रहा है। आप सभी को पता है कि अभी 10 अगस्त को हमारे आरएनडब्ल्यू के चीफ पराग जैन सर बांग्लादेश के दौरे पर गए और बांग्लादेश में उन्होंने डीजीएफआई के जो चीफ हैं मेजर जनरल जहांगीर आलम, उनसे मुलाकात करी। दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी पर जो भी बातचीत हुई होगी बातचीत करी। इसके बाद आरएनडब्ल्यू के चीफ ने शायद वहां के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान से भी मीटिंग करी। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की सीमा पर विवाद चल रहा है, बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं, ताकि आरएनडब्ल्यू के चीफ को लगा कि दोनों देशों के अच्छे संबंध हो। जो भी बातें दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बन रहा है हिंदुस्तान और बांग्लादेश को लेकर, शायद शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश वापस जा रही है, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन आपको पता है इस मीटिंग के बाद क्या होता है? इस मीटिंग के बाद सीधे होता है कि बांग्लादेश की डीजीएफआई यानी कि वहां के सीक्रेट सर्विस सीधे दौड़ते हैं, भागते हैं। कहां जाते हैं? पाकिस्तान। आईएसआई यानी कि आशिम मलिक, आईएसआई के चीफ, उनके साथ मीटिंग करते हैं। जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग में ये लोग बातचीत करते हैं जो भी है। और आज है 18 अगस्त, टर्की के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत खासियत बात है भाई, ये आर्टिकल जो लिखा गया है ना, इस आर्टिकल में लिखने वाले रिपोर्टर या जर्नलिस्ट ने अपना नाम ही नहीं लिखा कि आर्टिकल किसने लिखा है। और बहुत बारी होता है ऐसा कि जर्नलिस्ट अपना नाम नहीं लिख ले, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्क बता देते हैं कि ये इंटरनेशनल डेस्क से आई, बांग्लादेश से आई, कहां से आई, वो भी उसमें कोई मेंशन नहीं है। इस आर्टिकल के अंदर पता है क्या लिखा है? इस आर्टिकल के अंदर एक मैसेज दिया है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा। मतलब आपको पहले ही पता है कि 43 देश इस्लामिक नाटो में है, और कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील भी कर दी टर्की सऊदी के साथ, ये भी मैंने आपको बताया था। लेकिन बांग्लादेश क्या जताना चाह रहा है, या नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, या इस्लामिक नाटो क्या दिखाना चाह रहा है, वेस्ट क्या दिखाना चाह रहा है कि बांग्लादेश अगर इस्लामिक नाटो का हिस्सा बन जाएगा तो बांग्लादेश बहुत मजबूत हो जाएगा? नहीं, जो पाकिस्तान यानी कि जो भस्मासुर है वो सबसे पहले क्या करेगा? बांग्लादेश को खाएगा। आज आप पाकिस्तान के इंटरनल हालात देख लो। 11 अगस्त को आपको सबको पता है कि बीएलए यानी कि पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी, या पूरे के पूरे मतलब बलूचिस्तान ने अपने आपको एक इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया। उन्होंने अपना स्वतंत्र दिवस भी बनाया और दुनिया भर से उनको बधाइयां दी गई। ये तो पाकिस्तान का हाल है, आप पीओके के अंदर देख लो। बताने की जरूरत नहीं है कि शायद इस 15 अगस्त में पीओके से क्या क्या नारे लगे। तो खुद पाकिस्तान कई हिस्सों के टूटने के कगार में है, और वो पाकिस्तान बांग्लादेश को यह भरोसा दिला रहा है कि तुम सेफ रहोगे। तो बांग्लादेश को एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि 1971 में 6 लाख लोगों की हत्या, कई रेप्स,
इसी पाकिस्तान ने आपके देश के साथ किए थे। और नाटो को भी ये बात समझ में आनी चाहिए, दोनों नाटो को, इस्लामिक नाटो को भी और नाटो को भी, क्योंकि नाटो क्या कर रहा है, टर्की को मोहरा बनाकर इस्लामिक नाटो के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। किसको? बांग्लादेश को। तो मैं एक चीज पाकिस्तान को भी ये बोल दूं कि आपको लग रहा होगा आपने पेपर साइन कर दिया सऊदी टर्की के साथ, पूरा नाटो आपके पीछे है। अगर कागज पर साइन करने से देश महफूज होते तो शायद द्वितीय विश्व युद्ध कभी नहीं होता। ये बार इतिहास दोबारा पढ़ लेना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पेपर को हिला रहे थे एयरपोर्ट पर कि आप तो शांति हो गई, हिटलर ने क्या कर दिया, साइन कर दिया, लेकिन जस्ट उसके बाद ही पोलैंड पर हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध शुरू कर दिया था। तो बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान पर भरोसा करके गलती कर रहा है, सही कर रहा है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट के तर्कों को माने तो क्या ये सिर्फ एक अखबार का विश्लेषण है या तुर्की की रणनीतिक सोच को परखने की कोशिश? क्योंकि अगर किसी संभावित सदस्य का नाम पहले मीडिया में उछलता है, फिर उस पर रणनीतिक बहस शुरू होती है, तो इससे एक नैरेटिव जरूर बनता है और बांग्लादेश का नाम इस नैरेटिव में बेहद संवेदनशील है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है। पूर्वोत्तर भारत, सीमा सुरक्षा, बंगाल की खाड़ी, कनेक्टिविटी और पूरे पूर्वी रणनीतिक क्षेत्र में ढाका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से अगर पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी तुर्की के नेतृत्व वाले इस रक्षा नेटवर्क के करीब आता है, तो भारत के रणनीतिक समीकरण निश्चित तौर पर जटिल हो सकते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और इसके बीच तुर्की का बढ़ता रक्षा प्रभाव। लेकिन यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझनी होगी, इसे अभी किसी औपचारिक भारत विरोधी गठबंधन के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा। मौजूदा रिपोर्टिंग में बांग्लादेश की सदस्यता की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और न ही इस पर बांग्लादेश सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ। आप सभी को पता है कि अभी 10 अगस्त को हमारे आरएनडब्ल्यू के चीफ पराग जैन सर बांग्लादेश के दौरे पर गए और बांग्लादेश में उन्होंने डीजीएफआई के जो चीफ हैं मेजर जनरल जहांगीर आलम, उनसे मुलाकात करी। दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी पर जो भी बातचीत हुई होगी बातचीत करी। इसके बाद आरएनडब्ल्यू के चीफ ने शायद वहां के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान से भी मीटिंग करी। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की सीमा पर विवाद चल रहा है, बहुत सारी अफवाहें हो रही हैं, ताकि आरएनडब्ल्यू के चीफ को लगा कि दोनों देशों के अच्छे संबंध हो। जो भी बातें दुनिया के अंदर एक नैरेटिव बन रहा है हिंदुस्तान और बांग्लादेश को लेकर, शायद शेख हसीना दिसंबर में बांग्लादेश वापस जा रही है, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं, वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन आपको पता है इस मीटिंग के बाद क्या होता है? इस मीटिंग के बाद सीधे होता है कि बांग्लादेश की डीजीएफआई यानी कि वहां के सीक्रेट सर्विस सीधे दौड़ते हैं, भागते हैं। कहां जाते हैं? पाकिस्तान। आईएसआई यानी कि आसिम मलिक, आईएसआई के चीफ, उनके साथ मीटिंग करते हैं। जो भी मीटिंग होती है, मीटिंग में ये लोग बातचीत करते हैं जो भी है। और आज है 18 अगस्त, टर्की के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत खासियत बात है भाई। ये आर्टिकल जो लिखा गया है ना, इस आर्टिकल में लिखने वाले रिपोर्टर या जर्नलिस्ट ने अपना नाम ही नहीं लिखा कि आर्टिकल किसने लिखा है। और बहुत बार होता है ऐसा कि जर्नलिस्ट अपना नाम नहीं लिख ले, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्क बता देते हैं कि ये इंटरनेशनल डेस्क से आई, बांग्लादेश से आई, कहां से आई, वो भी उसमें कोई मेंशन नहीं है। इस आर्टिकल के अंदर पता है क्या लिखा है? इस आर्टिकल के अंदर एक मैसेज दिया है कि बांग्लादेश बहुत जल्दी इस्लामिक नाटो का हिस्सा बनेगा।